हम अपनी जो है वो कॉल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हमारा लॉयल्टी कार्ड। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सनल में मुझे सवाल आ रहे थे कि सर इस लॉयल्टी कार्ड से क्या मुराद है, हमें सही तरीके से समझ नहीं आई। ठीक है, तो लॉयल्टी कार्ड के जो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो हैं, एक गोल्ड और दूसरा डायमंड। अब ये लॉयल्टी कार्ड है क्या? वो लोग जो ग्रोवे ग्लोबल के साथ वाकई में लॉयल हैं, ग्रोवे ग्लोबल के लॉन्ग टर्म विजन के साथ, ग्रोवे ग्लोबल के साथ काम करना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं और ग्रोवे ग्लोबल के साथ नया ना सिर्फ आज बल्कि सालों साल तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट में नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ ग्रोवे ग्लोबल में काम करना चाहते हैं। उन लोगों की लॉयल्टी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं ग्रोवे ग्लोबल की तरफ से लॉयल्टी कार्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं लॉयल्टी कार्ड क्या है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब लॉयल्टी कार्ड दो टाइप्स के हैं, एक गोल्ड लॉयल्टी कार्ड और दूसरा डायमंड लॉयल्टी कार्ड। ठीक है, अब इसके क्या बेनिफिट हैं, इसमें क्या चीज़ होने वाली है वो अलग से हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई हमारी कंपनी का जो नेम है ना वो ग्रोवे प्राइवेट एंड लिमिटेड नेम है। ग्रोवे ग्लोबल हमारी कंपनी का नेम नहीं है और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की मिस्टेक है कि हमारी कंपनी का नाम ग्रोवे ग्लोबल है। नो, हमारी कंपनी का जो नेम है वो है ग्रोवे प्राइवेट एंड लिमिटेड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, एसईसीपी की वेबसाइट पे सर्च करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे सर्च करेंगे, एफबीआर कहीं पे भी आपको सर्च करना हो या किसी प्रोस्पेक्ट को कहना हो तो हमारी कंपनी का नाम है ग्रोवे प्राइवेट एंड लिमिटेड। लेकिन ग्रोवे प्राइवेट एंड लिमिटेड में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अब वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले ग्रोवे ग्लोबल, ठीक है, दूसरा ग्रोवे फाउंडेशन, तीसरा ग्रोवे डिजिटल, चौथा ग्रोवे एजुकेशन, पांचवा जो है वो ग्रोवे बेक्स, जो हमारा अभी ग्रोवे बेक्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और छठवां जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है ग्रोवे छठवां जो ग्रोवे इंटरनेशनल है जो हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी इंशाल्लाह सून होने वाली है। और सातवां ग्रोवे जो है वो क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ग्रोवे ई कॉमर्स जो कि अब लॉन्च होगा। सही होगा, ग्रोवे ई कॉमर्स जो कि अब लॉन्च होगा और जिसकी तैयारियां जोर व शोर से चल रही हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा लॉयल्टी कार्ड है क्या वो सारे प्रोजेक्ट्स में काम करेगा या फिर क्या वो किसी लिमिटेड प्रोजेक्ट में ही काम करे? अच्छा, ग्रोवे प्राइवेट एंड लिमिटेड का एक और प्रोजेक्ट है ग्रोवे ट्रैवल्स एंड टूर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का प्रोजेक्ट है ग्रोवे ट्रैवल एंड टूर। ठीक है, अब जो लॉयल्टी कार्ड है वो काम तो सब प्रोजेक्ट्स में करेगा, लेकिन उसकी जो एक शर्त है वो शर्त ये है कि प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट पे ही काम करेगा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। लॉयल्टी कार्ड के बेनिफिट जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभी जो हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं ग्रोवे ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, ग्रोवे ग्लोबल के जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं इनमें लॉयल्टी कार्ड का कुछ नहीं आता जाता। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर ग्रोवे ग्लोबल की प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट कोई नहीं मिलेगा। लॉयल्टी कार्ड के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट मिले तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिलाना चाहते हैं तो भी नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब यह है कि ग्रोवे ग्लोबल में लॉयल्टी कार्ड का कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो भाई लॉयल्टी कार्ड का किस में कनेक्शन है? लॉयल्टी कार्ड का कनेक्शन है ग्रोवे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में, ग्रोवे कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट में, ई कॉमर्स या कॉस्मेटिक जो भी आप कहना चाहें, जो कि अभी लॉन्च होने वाला है, जिसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। और ये पीडीएफ कोई प्रॉपर या फिर जो है वो क्या कहते हैं सर्टिफाइड पीडीएफ नहीं है, ये जस्ट एक तरीके का पैटर्न है जो अभी नॉर्मली कंपनी ने एज लाइक अ डेमो शेयर किया है। और इसमें काम आने वाला है हमारा लॉयल्टी कार्ड, जो डायमंड का हो या गोल्ड का हो, दोनों इसमें काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ग्रोवे कॉस्मेटिक होगा, जो ग्रोवे ई कॉमर्स हमारा प्रोजेक्ट आने वाला प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप खुद परचेजिंग करते हो, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और पॉइंट्स भी मिलेंगी। हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होगी पॉइंट्स, हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट वाला पीडीएफ आ चुका है। सॉरी टू से हमारे ग्रुप में वो पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं इस कॉल के बाद वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक सारी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, दैट्स वाई मैंने वो चीज़ें शेयर नहीं की, और दैट्स वाई मैंने खुद ने भी लॉयल्टी कार्ड बाय नहीं किया।
अभी मैंने लॉयल्टी कार्ड बाय नहीं किया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रॉपर अभी तक सारी चीज़ें जो है वो सर्टिफाइड नहीं हुई है, सारी चीज़ें अभी तक बनी नहीं है। लॉयल्टी कार्ड का बैच 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, आप सब परेशान ना हो। लेकिन मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, जो जितना बजट एडजस्ट कर सकता है लॉयल्टी कार्ड लाजमी बाय करें, लाजमी। लेकिन सिर्फ बाय नहीं करना, उसके ऊपर काम भी करना है। हमारा अलग से सेशन होगा कि लॉयल्टी कार्ड का बेनिफिट कैसे उठाना है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ते हैं। 800 का प्रोडक्ट पड़ेगा आपको, 2000 वाला प्रोडक्ट आपको 1200 में पड़ेगा, 1200 वाला प्रोडक्ट आपको 600 में या 800 में पड़ जाएगा। तो लॉयल्टी कार्ड में आपको जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा, पॉइंट्स भी मिलेंगी। लॉयल्टी कार्ड में कोई कमीशन नहीं है आपका, ठीक है। जो हमारा सॉरी ई कॉमर्स जो प्रोजेक्ट होगा उसमें कोई कमीशन नहीं है, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, जो आपके कार्ड के मुताबिक होगा। और जिस प्रोडक्ट पे जितना डिस्काउंट है आपको वो मिलेगा, और वो पर्सन को आप जो है वो फुल पेमेंट के साथ शेयर करेंगे, और बाकी आपको पॉइंट्स मिलेंगे अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो ये लॉयल्टी कार्ड के बेनिफिट्स हैं, और हर लॉयल्टी कार्ड को आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। 1 साल के बाद आपको इसे जो है वो दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, या फिर दोबारा नया बाय करना पड़ेगा, उसकी फिर अलग से कोई पॉलिसी आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा लॉयल्टी कार्ड, ग्रोवे ग्लोबल का लॉयल्टी कार्ड। अब लॉयल्टी कार्ड में बेनिफिट आपको ट्रैवल एंड टूर देगी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे जो वो यहाँ पे कोई कैंडिडेट है हमारा, ओके, मिस शुमाइला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मिस शुमाइला की कोई कज़न है, और वो कज़न जो है वो ग्रोवे ट्रैवल एंड टूर के थ्रू जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर टूर करना चाह रही हैं। तो मिस शुमाइला अगर उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ग्रोवे ट्रैवल एंड टूर के थ्रू जाएं, तो जब वो इनके थ्रू जाएंगे तो ग्रोवे जो ट्रैवल एंड टूर है वो मिस शुमाइला को कमीशन प्रोवाइड करेगा। अगर मिस शुमाइला चाहें तो उनको वो कमीशन मिलेगा, अगर नहीं तो मिस शुमाइला अगर किसी टूर पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको डिस्काउंट मिलेगा। और वो उधर पोस्टर में मेंशन्ड है, सॉरी टू से मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन पोस्टर में जो है वो मेंशन्ड है वो चीज़, नेशनल टूर पे कितना डिस्काउंट है, इंटरनेशनल कितना डिस्काउंट है, और उसके अलावा डायमंड पे कितना है और गोल्ड पे कितना है, दोनों कार्ड्स पे अलग अलग डिस्काउंट है। ये चीज़ ऑलरेडी बता दी गई है, ठीक है। तो ग्रोवे ट्रैवल एंड टूर हमें इस चीज़ का बेनिफिट दे रहा है, और उसके अलावा ग्रोवे ई कॉमर्स या ग्रोवे कॉस्मेटिक भी कह सकते हैं, वो भी हमें लॉयल्टी कार्ड का बेनिफिट दे रहा है। राइट नाउ हमारे पास सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें लॉयल्टी कार्ड का बेनिफिट देंगे। आने वाले टाइम में ग्रोवे बेक्स, ठीक है, ये भी हमें बेनिफिट देगा, ग्रोवे एजुकेशन ये भी हमें बेनिफिट देगा, ग्रोवे डिजिटल ये भी बेनिफिट देगा, और ग्रोवे इंटरनेशनल भी बेनिफिट दे रहा है, सॉरी, क्योंकि वो भी ट्रैवल एंड टूर में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि लॉयल्टी कार्ड का क्या प्रोसेस है। सो सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, क्या सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? हाँ जी, सब बताएं मुझे, मैसेज टाइप करके जल्दी से बताएं तुरंत। लॉयल्टी कार्ड की इंफॉर्मेशन सबको क्लियर है? अगर लॉयल्टी कार्ड से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछें, ताकि हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करें, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। आप में से किसी का सवाल अबाउट लॉयल्टी कार्ड? हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप बेझिझक होके। डोंट वरी, कार्ड्स लिमिटेड इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो लॉयल पर्सन है सिर्फ उन्हीं को कार्ड्स मिलें। बट डोंट वरी, बैच 1 और बैच 2 स्टार्ट हुए हैं, बैच 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, बेफिक्र रहें आप, ठीक है, बैच आएंगे। अच्छा, राइट नाउ हमारे पास जो कंपनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 7 चल रहे हैं, ठीक है, और आने वाले टाइम में और भी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, नेम मैं जो है वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब लोग जो है मैं लोगो भी शेयर कर दूंगा साथ में, जो हमारे लोगो डिज़ाइन है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, बाकी सब बताइएगा, लॉयल्टी कार्ड का सारा हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर है सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलें चलें जी, ठीक हो गया। वेल, उम्मीद करता हूँ लॉयल्टी कार्ड का जो सवाल मुझे बार बार पूछा जा रहा था वो अब सब लोगों की तरफ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं हमारे लॉयल्टी कार्ड फिजिकल होगा, ऑफ कोर्स फिजिकल होगा ना, आपको आपके घर पे मिलेगा। अच्छा, प्राइस जो है वो गोल्ड की 5000 है और डायमंड की 10000 है, ठीक है, गोल्ड की 5000 है और डायमंड की 10000 है, ठीक है, और लॉयल्टी कार्ड आपके घर पे ही आपको डिलीवर किया जाएगा,
ठीक है, और इसलिए 500 रुपये कंपनी ने डिलीवरी चार्जेस भी रखी हैं। हाँ जी जी, ऑफ कोर्स पहले पेमेंट करनी होगी लॉयल्टी कार्ड की, और उसके कुछ टाइम बाद लॉयल्टी कार्ड हम तक डिलीवर होंगे। ऑफ कोर्स पहले पेमेंट करेंगे हम, तभी हमारी रिजर्वेशन हो पाएगी। राइट नाउ तो बैचेस क्लोज हो चुके हैं, बट बैच 3 के आने का वेट करें। मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि देखिए अभी तक सारा सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ है। लॉयल्टी कार्ड अभी हम बाय कर लें, लेकिन हमारे पास अभी जो है वो ग्रोवे ई कॉमर्स लॉन्च ही नहीं हुआ है, उसके प्रोडक्ट्स अभी तक लाए ही नहीं है। तो उसमें आने में 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 2 महीने लगे। जब तक वो लॉन्च नहीं होता तब तक मैंने खुद ने ये डिसाइड किया है कि मैं लॉयल्टी कार्ड तब तक नहीं बाय करूंगा। जैसे ही वो लॉन्च हो गया लॉयल्टी कार्ड बाय करेंगे, ताकि उससे बेनिफिट भी तो उठा सकें। अगर हम लॉयल्टी कार्ड की पेमेंट पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारे बेनिफिट के लिए है, और हम उससे बेनिफिट उठाएं। ठीक है, ओके। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मिसामना फारूक, डोंट वरी, आप पर्सनली मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको वॉइस नोट में बता दूंगा। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ठीक है, ओके। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो हमारा सेल प्रोसेस चल रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या हो रहा था, जब हमारी इनरोलमेंट सिस्टम था, यानी हमारा सॉरी जब हमारा लीड सिस्टम था। ठीक है, लीड्स का मतलब ये कि जो पेमेंट आ रही थी उसको आपको लीड्स मिल रही थी। तब होता क्या था, तब आप 10 लोगों को इनवाइट करते थे, तो 2 लोग या फिर जो है वो 3 लोग आपकी पेमेंट पे करके ट्रेनिंग का पार्ट बनते थे, 7 या 8 लोग रह जाते थे। ठीक है, लेकिन अब वो इशू आपकी साइड से खत्म हो चुका है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिस तरीके से एक सिक्के में 2 साइड्स होती हैं, उसी तरीके से जो है वो हर चीज दुनिया में कोई भी चीज है, चाहे वो इंसान ले लें, चाहे वो लिविंग थिंग्स ले लें, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स ले लें, हर चीज में 2 पहलू होते ही है। सेम एज लाइक दैट हमारे ट्रेनिंग को जो है वो हमने चेंज किया, तो भी हमें 2 चीजें फेस करने को मिल रही हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, अब पहले जो नेगेटिव थी वो ये थी कि भाई 10 लोगों को इनवाइट करते थे तो 1 या 2 इनरोलमेंट करके आते थे, जिन्हें लीड्स पेमेंट पे करके आते थे, बाकी 8-7 लोग जाया हो जाते थे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चीज ये थी कि भाई जो 2 लोग भी आते थे ना, वो बड़े सीरियस लोग थे, बड़े इंटरेस्टेड लोग थे, जो हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनते थे। ठीक है, तो यानी 2 चीजें आपके सामने हैं। अब जब हमारा क्लोजिंग का शॉर्ट क्लोजिंग का और हमारा जो है वो लीड्स का सिस्टम हमने खत्म कर दिया, तो बेनिफिट ये है कि मैक्सिमम लोग आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर पाएंगे, लेकिन नुकसान ये है कि उनमें से कुछ लोग ही सीरियस होंगे। तो यहां पे डीमोटिव होने की कोई बात नहीं है, या फिर जो है वो हेजिटेट होने की, रिजेक्शंस को फेस करने की कोई बात नहीं है। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे तो ही अपने अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। मैं पहले भी फार्मूला बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। फार्मूला ये है, जितनी ज़्यादा कॉल्स उतना बड़ा बिजनेस, उतने अच्छे रिजल्ट्स। बस ये तीनों चीजें अगर आपके माइंड में बैठ गई, समझ आ गई आपको, तो आप ग्रोवे ग्लोबल में जो है वो एक अच्छा खासा नाम बना सकते हैं। आप मार्केट को क्रैश कर सकते हैं, ग्रोवे ग्लोबल की मार्केट को। डायरेक्टर्स के दरमियान नेम होगा आपका, डायरेक्टर ग्रुप में आपको आपके नेम से बाकायदा याद किया जाएगा, आपकी एग्जाम्पल्स किसी और को दी जाएंगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब ये फार्मूला आपके माइंड में बैठेगा। और वो फार्मूला क्या है, दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी ज्यादा कॉलिंग्स या जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, उतना बड़ा बिजनेस और उतने अच्छे रिजल्ट्स। बात समझ आ रही है? कॉल्स कॉल्स कॉल्स, जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कॉल्स कॉल्स कॉल्स। बस आपके माइंड में भी यही चीज होनी चाहिए। अब यहां पे जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, सर लीड्स, क्योंकि पहले तो लीड्स मिल रही थी तो टेंशन नहीं थी आपको फ्री लीड्स वगैरह जनरेट करने की या फिर कहीं और जाने की, इतनी आपको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन मेरे जो है वो भाइयों और बहनों, अब आप लोगों को इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और वही इंसान दोनों चीज़ों को एक नज़र से देखता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जो अंदर से स्ट्रांग होता है, वो हर चीज़ को जो है वो एक ही नज़र से देखता है, फिर वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो दोनों सिचुएशंस में खुश रहने की कोशिश करता है। तो हमें भी अभी ऐसा ही करना है, हमें सिर्फ खुश नहीं रहना, अपने काम को भी बढ़ाना है। तो कहने का मेरा मकसद ये कि बेशक हमारे लिए आसानी ये हुई है कि अगर हम 10 लोगों को इनविटेशन कॉल करें तो उसमें से 8 लोग हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं।
8 लोग हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन उन 8 में से 1 या 2 लोग क्लोजिंग तक आते हैं, बाकी 6-7 बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अब उन 6-7 को देख के अगर आप रूठ जाएंगे या फिर हो सकता है आप डिमोटिव हो जाएंगे, आप जो है वो रिजेक्शंस को फेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप उन 1-2 लोगों को कैसे संभालेंगे जो क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं या जो अपनी बिलिंग के लिए एक्साइटेड है। आपने उन 6 लोगों को छोड़ के उनके ऊपर फोकस करना है। अब इनविटेशन कैसे करनी है, आपके सीनियर्स आपको सिखा रहे हैं, आपके ग्रुप कॉल्स होती हैं एवरीडे, उसमें आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फॉलोअप कैसे लेना है वो भी उसमें आप लोगों को समझ आ रहा है। डे 1 कब देना है, डे 2 कब देना है, डे 2 की कॉल्स कब लेनी है, डे 3 कब देना है, डे 3 में क्लोजिंग कब करवानी है, सीनियर अप्रोच कॉल करवानी है या नहीं, नीड है तो करवाएं, नहीं नीड है तो कोई मसला नहीं है। क्लोजिंग खुद से कर सकते हैं तो खुद से करें, अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर के साथ टाइम लें, उनके साथ अटैचमेंट लें। तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ये है आप लोगों का जो हमारा न्यू सेल प्रोसेस बना है उसका हाइलाइट्स, उसकी हाइलाइट्स हैं ये। हाइलाइट से समझ रहे हैं, चीज़ें ऑलरेडी आपको क्लियर हैं, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है कि एग्जैक्टली करना क्या है और अपने आप को किस तरीके से मैनेज करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। हाँ जी, अच्छा, न्यू इनविटेशन कॉल का डेमो इंशाल्लाह सून आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है चीज़ें बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी राइट नाउ डेमो देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कल तक न्यू इनविटेशन का डेमो भी आप लोगों को मिल जाएगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। न्यू इनविटेशन का डेमो भी मिलेगा, उसके साथ साथ फॉलोअप की रिकॉर्डिंग्स भी आने वाले टाइम में आ रही हैं, हर एक चीज़ ला रहे हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं एवरी डे 2 सीनियर्स नया सेशन रिकॉर्ड करेंगे, 20 to 25 मिनट का नया सेशन रिकॉर्ड करेंगे एवरी डे। हम जो लर्निंग लेते हैं सुबह मॉर्निंग में, वो हम किसी और चैनल की, किसी और यूट्यूबर की लेते हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से हम हमारे चैनल की, हमारे सीनियर्स की डेली बेस पे 20 मिनट्स की मीटिंग लिया करेंगे और वो हमारे ही बीच के सीनियर्स होंगे, आप में से कोई भी हो सकता है। इस चैनल सॉरी इस मिशन के लिए, मीटिंग के लिए लाजमी नहीं है आपका रैंक कोई हो, आप कंसल्टेंट हैं, आप मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, आप किसी भी लेवल के ऊपर हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, हेजिटेशन नहीं है आपके अंदर, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो मैं खुद आपको सेशन दूंगा, रिकमेंड करूंगा आप सेशन रिकॉर्ड करवाएं और उस सेशन को हम YouTube पे अपलोड करेंगे। इससे 2 बेनिफिट हैं, हम अपनी खुद की लर्निंग करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल्स की जो एल्गोरिथम है वो भी वैसे ही मैनेज रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेल प्रोसेस, जिसके ऊपर आप लोगों ने मिल के काम करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करना है। अब लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जितना हो सके एवरी डे अपने लोग कम्युनिटी में ऐड करवाएं, बस जितना हो सके अपने लोग कम्युनिटी में ऐड करवाएं। मैं शॉर्ट में आपको लोगों को प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले इनविटेशन कॉल करें, ठीक है। इनविटेशन कॉल करने के बाद मास्टर क्लास कम्युनिटी में ऐड करवाएं और वेलकम करवाएं, ठीक है। ऐड करवाएं और वेलकम करवाएं, लाजमी ध्यान से सुनिएगा मेरी हर बात को। इनविटेशन कॉल करें, उसके बाद अपने सीनियर के थ्रू कम्युनिटी में ऐड करवाएं और वेलकम करवाएं, बाकायदा वेलकम करवाएं। अगर आप देख रहे हो कि आपका सीनियर वेलकम नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं। आप देख रहे हो आपकी कम्युनिटी में जो 2-3 एडमिन है और वो एडमिन वेलकम नहीं कर रहे, तो आप मुझे बताएं। आप देख रहे हो आपकी कम्युनिटी में लोग जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आप मुझे बताएं। आप में से कोई बताता ही नहीं है भाई, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। सारी कम्युनिटीज़ के ऊपर एक ही टाइम पे ध्यान रखना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी कम्युनिटी में कोई चीज़ इधर उधर हो रही है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा, ठीक है। दूसरा स्टेप, आपने पर्सन को कम्युनिटी में ऐड करवाया और साथ ही साथ उसको जो है वो आपने जो वेलकम भी करवाया। तीसरा स्टेप, डे 1 जो हमारा है वो उसको शेयर करें, ठीक है। उसका फीडबैक लें डायरी पेन के साथ और ग्रुप में लाजमी शेयर करवाएं और ग्रुप में उसकी अप्रिशिएशन करवाएं, सॉरी कम्युनिटी में उसकी अप्रिशिएशन लाजमी करवाएं, ठीक है। उसके बाद उसका फॉलोअप डे 2, डे 3, डे 4 जैसे आप लोग दे रहे हैं सब देते जाएं, फॉलोअप लेते जाएं, फीडबैक लेते जाएं, सब देते जाएं, ठीक है। लास्ट में सीनियर अप्रोच की अगर नीड है तो सीनियर अप्रोच लाजमी करवाएं, अगर नीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीनियर अप्रोच इसलिए होती है ताकि पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, और पर्सन ये भी जान सके कि भाई सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपकी तरह और भी कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में करवाएं क्लोजिंग करवाने के बाद तुरंत बाद उस बंदे को मास्टर क्लास कम्युनिटी से रिमूव करवा के फाइनल अप्रूवल कम्युनिटी में ऐड करें और फाइनल अप्रूवल कम्युनिटी में ऐड करके वहां पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिलवाएं।
आप लोगों में से बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट नहीं दिलवाते, फाइनल अप्रूवल कम्युनिटी में ऐड करवाते वक्त सर्टिफिकेट दिलवाएं 3 दिन की ट्रेनिंग का। अगर आपके सीनियर सर्टिफिकेट नहीं देते आप मुझे बताएं, मैं उनको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सर्टिफिकेट देना बड़ा जरूरी है। फाइनल अप्रूवल कम्युनिटी में ऐड करवाने के तुरंत बाद जो है वो आपने वहां पे जो है वो सर्टिफिकेट लाजमी शेयर करवाना है, ताकि उस पर्सन को और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो, रिलेशन अच्छा हो, उसकी अप्रिसिएशन बढ़ेगी। फाइनल अप्रूवल में लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, वेलकम करेंगे उनका। ठीक हो गया। तो ये हमारा लास्ट फाइनल सेल प्रोसेस है। अब इस सेल प्रोसेस में भाई सेशन आपकी मर्जी है, जो चलाना चाहें आप। फाइनेंशियल एजुकेशन का चलाना चाहते हैं, प्रोडक्ट का चलाना चाहते हैं, डे 1 प्रोफाइल, डे 2, P2 एंड P3, जो आपकी मर्जी चाहते हैं आप चलाएं, ठीक है। लेकिन 3 दिन की ट्रेनिंग आप सबने लाजमी वॉच करवानी है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक अबाउट सेल प्रोसेस। अब आप लोग मुझे बताएं, सेल प्रोसेस से रिलेटेड आप में से किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी सेल प्रोसेस से रिलेटेड, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बेशक पूछें, लाजमी पूछें। ओके वेल, ओके वेल, चलें जी, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब थर्ड टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन जो आज में हमारा एक्चुअल टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अगले 10-15 मिनट हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन जितना बोला जाए उतनी बड़ी हस्ती, उतना बड़ा बेनिफिट, लेकिन हमारे बिजनेस में काम आने वाले सबसे बड़े हथियार की सबसे बड़ी कमी हमारे पास है। सबसे बड़े हथियार की सबसे बड़ी कमी हमारे पास है, ठीक है। अब कंटेंट के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एआई कंटेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। लेकिन जो वो कंटेंट के कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। कंटेंट में कई सारे टाइप्स आते हैं, हम सिर्फ अभी राइट नाउ एआई कंटेंट के बारे में बात करेंगे। देखें, एआई कंटेंट के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, हर चीज जो लिविंग है या नॉन लिविंग है, दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एआई कंटेंट के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदे इसलिए हैं क्योंकि वो फीमेल्स जो अपना फेस शो नहीं करवा सकते या फिर जो अपने आप को कैमरा के सामने नहीं ला सकते, उनके लिए ये कंटेंट बनाना बड़ा आसान है, बड़ा जो है वो क्या कहते हैं कि बेनिफिशियल है, और उनके जो है वो अकाउंट की रीच को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। लेकिन नुकसान इस बात से है कि एआई कंटेंट में वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता जो एक्चुअल में बिजनेस के लिए चाहिए होता है। एआई कंटेंट बड़ा खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है, देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जो बिजनेस में एक्चुअल ट्रस्ट बिल्ड करना होता है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। मसला ये है सबसे बड़ा, और ऐसा मसला पेश आया है, सामने आया है, दैट्स वाई मैं ये चीज बता रहा हूं। फायदा है लेकिन नुकसान भी है साथ में। नुकसान ये है कि कुछ लोग अगर आपको पूछ लें कि भाई आप एआई से कंटेंट बना रहे हो, आप सामने हो ही नहीं, तो मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लूं? आप खुद एआई की हेल्प कर रहे हो, आप मुझे क्या बिजनेस सिखाओगे, आप मुझे क्या समझाओगे? और ये सवाल हाईली एजुकेटेड लोग लाजमी करते हैं। तो कंटेंट बनाना बड़ा ज़रूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, रीच के लिए, ऑडियंस के लिए, लीड्स के लिए कंटेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ एआई कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर वहां पे हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, रिलेशन खत्म हो जाएगा। और हालांकि मैं खुद भी एआई कंटेंट को बड़ा पसंद करता हूं, क्योंकि एआई कंटेंट बड़ा क्यूट सा और जो है वो बेहतरीन सा कंटेंट बनता है, और ऐसा कंटेंट आपको रियली में एक्चुअल में नहीं बना पा रहे होते। लेकिन एआई के थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए ट्रस्ट जो है वो खत्म कर रहे होते हैं, रिलेशन खत्म कर रहे होते हैं। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि आप एआई से वीडियो बनाएं, लेकिन उसके ऊपर वॉइस ओवर करें। आप मुझे ये बताएं, आपको फेस शो करवाने से मना किया गया है, बोलने से मना थोड़ी किया गया है।
देखिए अब एआई कंटेंट में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एआई में पिक्चर भी एआई के थ्रू मूव करती है, और उसके अलावा जो लैंग्वेज होती है वो भी एआई ही चूज करता है। आप नहीं बोल रहे होते हो, आपकी पिक्चर बोल रही होती है, यानी एआई आपसे बुलवा रहा होता है। लेकिन अगर कैसा रहेगा, आप 30 सेकंड की एआई वीडियो उठाओ जिसमें आपकी कोई पिक्चर वगैरह ना हो, पीछे जो है वो मूवमेंट हो रही हो, पीछे जो है वो एक जो है वो बंदी अपने बच्चों को खाना खिला रही है, एक बंदा घर बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा है, एक स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, यानी डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट जो हरकतें हैं वो अगर कैप्चर की जा रही हो, और उसके ऊपर अगर आपका वॉइस नोट हो या वॉइस ओवर हो, जैसे कि एक स्टूडेंट है कॉलेज जा रहा है, तो आप कह सकते हैं अगर आप भी एक स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, और आप चाहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, अपने फैमिली के खर्चे उठाना चाहते हैं, अपने तालीम के खर्चे उठाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। इससे ना आपका ट्रस्ट वीक होगा, ना आपका रिलेशन वीक होगा, और ना ही जो है वो पर्सन आपको जो है वो ऐसे सवाल करेगा, क्योंकि दोनों चीजें मैनेज हो रही हैं। एआई भी यूज हो रहा है और आपकी खुद की मेहनत भी यूज हो रही है, आपका खुद का वॉइस ओवर यूज हो रहा है। क्योंकि यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरी एक्चुअल वॉइस आप सब तक पहुंच रही है। लेकिन अगर मेरी जगह यहाँ पे एआई बोल रहा होता, तो आप लोगों को नहीं पता चलता मेरी एक्चुअल वॉइस क्या है। बेशक मेरा फेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो भाई आपकी जो वॉइस होती है ना, एक्चुअल वॉइस, वो भी अच्छा खासा तगड़ा रिलेशन बिल्ड कर लेती है, ट्रस्ट बिल्ड कर लेती है। तो एआई कंटेंट का सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को। अब इसके ऊपर प्रॉपर काम कैसे करना है, इसकी बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल तक परसों तक, लेकिन अगले 1-2 दिन तक मिल जाएगी। आप लोग बेफिक्र रहें, जो चीज़ हमारी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। थोड़ी लेट पहुंचे उसके लिए माजरत, लेकिन पहुंचेगी ज़रूर आप लोगों तक। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज जो हम समझ नहीं आता ना, एआई वाला कंटेंट, बेफिक्र रहें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज मैंने 1-2 वीडियोस आप लोगों को शेयर की थी ग्रुप में। ये कौन सी वीडियोस हैं? ये प्रॉपर और टोटली एआई से जनरेटेड की हुई वीडियोस है। ये देखने में तो खूबसूरत हैं, ठीक है, इनकी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन इनसे ट्रस्ट आपका वीक होता है, रिलेशन वीक होता है। लेकिन अगर इसी जगह एक बंदी ऐसे ही मूवमेंट करती रहे और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर आपकी खुद की ओरिजिनल हो, तो इसका मजा ही अलग होता है। ठीक हो गया, तो वो आप कैसे एडिट कर सकते हैं वो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा कंटेंट, दूसरा ये कंटेंट है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारी कम्युनिटी के 4-5 लोग मिलके एक कंटेंट बनाएंगे। लेकिन ये कंटेंट वो होगा जो एक्चुअल में फेस शो करवा के बना सकते हैं। वो हाउसवाइफ्स जिनको फेस शो करवाना अलो नहीं है, वो कवर करके बना सकते हैं, लेकिन कैमरा के सामने आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 4-5 लोग अलग से सिलेक्ट करूंगा। ये मेरी चॉइस होगी कि कौन कौन लोग होंगे, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, मिक्स कंटेंट बनेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 3 सेकंड की स्क्रिप्ट मैंने याद कर ली, मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे जो वो आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा, क्या आप भी स्टूडेंट हो और पैसे कमाना चाहते हो? ठीक है, ये मेरा वीडियो आ गया। इसके बाद जो मिस यशल दोइब ने बोल दिया, क्या आप एक हाउसवाइफ हो और घर बैठ के अर्निंग जनरेट करने का सोर्स ढूंढ रहे हो? ठीक है, चले यहाँ पे ये मिस यशल दोइब का वीडियो आ गया। उसके बाद हमारी टीम का थर्ड मेंबर। तो फिर देर किस बात की, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ से चौथा बंदा शुरू करेगा। ऐसा जो कंटेंट होता है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव कंटेंट होता है। अब इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स का मतलब ये है कि इसमें ट्रस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, ट्रस्ट अच्छा बिल्ड होता है, रिलेशन अच्छा बिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखने वाली ऑडियंस एक बंदे को नहीं देख रही, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर बैठे हुए डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को देख रही है। स्टूडेंट को देख रही है, हाउसवाइफ को देख रही है, रिटायर्ड पर्सन को देख रही है, जॉबियन को देख रही है, हर बंदे को ऑडियंस देख रही है। ऐसा कंटेंट पावरफुल कंटेंट होता है, और ऐसा कंटेंट वायरल जल्दी होता है अगर वो सही मानों में वैल्यूएबल कंटेंट बनाया जाए तो। बहरहाल मैं आज के टॉपिक के लिए बहुत सारी मैंने जो है वो प्लानिंग्स वगैरह बनाई हुई थी। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्यों ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ कंटेंट, किस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए, गुड कंटेंट की क्या क्वालिटीज़ हैं, कंटेंट बनाने का फार्मूला क्या है, मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने तो आज प्रिपरेशन की हुई थी। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर ये है, इन चीज़ों को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि भाई स्टेप लिया जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट नहीं बना रहे।
मैं अगेन से बोल रहा हूं, सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, सबसे बड़ी खतरनाक मिस्टेक है ये आप लोगों की। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मिस्टेक एक दिन पर्सनल ब्रांडिंग खत्म कर देगी, लीड्स आना खत्म हो जाएंगी, रीच बढ़ना खत्म हो जाएंगी, ऑडियंस आना खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा आपका। तो आज से कंटेंट बनाना शुरू करें, बेशक उल्टा सीधा बनाए लेकिन बनाए, जरूर बनाए। हाँ जी, आप अपना फेस शो करवाए बगैर कंटेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कैसे होगा वो मैं स्क्रीन शेयर करके इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो कंटेंट की बहुत सारी मैंने जो है वो क्या कहते हैं चीज़ें बना के रखी हुई थी, लेकिन खैर मुझे लगा कि ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो मैंने आज डिस्कस करनी थी। लेकिन जब हमारा बिगनर ही क्लियर नहीं है तो एडवांस की तरफ जाने का क्या फ़ायदा। सही हो गया। तो कंटेंट का जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फार्मूला ये है, हुक, हुक पॉइंट, ठीक है, स्टेप 1 हुक, स्टेप 2 प्रॉब्लम, स्टेप 3 सॉल्यूशन, और स्टेप 4 एग्जाम्पल, स्टेप 5 सीटीए। सीटीए दोबारा बता रहा हूं, स्टेप 1 हुक, और स्टेप 3 स्टेप 4 सॉरी स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 को आप जो है वो बॉडी भी कह सकते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं, और स्टेप 5 जो है लास्ट वाला वो सीटीए बन जाता है। अब छोटा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, हुक, हुक का मतलब क्या है। हुक कम से कम 5 से 10 सेकंड का होता है, कम से कम 5 से 10 सेकंड का हुक पॉइंट होता है। हुक एक ऐसी पॉइंट है जो ऑडियंस की नज़र में, ऑडियंस के माइंड में सस्पेंस क्रिएट करता है, ऑडियंस को इंगेज करता है कि वो वीडियो को मुकम्मल देखें, ऑडियंस को एक्साइटेड करता है कि वीडियो के एंड में क्या होने वाला है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं हुक पॉइंट। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और एग्जाम्पल, इन तीनों को मिला के कहते हैं हम बॉडी पॉइंट, जिसमें हम ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्यूशन देते हैं और एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, इसे कहते हैं बॉडी पॉइंट। और ये जो है वो कम से कम हमारा 25 से 30 सेकंड का होता है, 25 से 30 सेकंड का हमारा बॉडी पॉइंट होता है। और लास्ट जो सीटी होता है, सीटी का मतलब है कॉल टू एक्शन, सीटीए। लास्ट में ऑडियंस को बताना कि एक्शन कैसे लेना है, एक्शन लेने के लिए क्या करना होगा, बैठे रहना होगा नहीं, बढ़ना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सीटीए। और सीटीए जो है वो हमारा लगभग 5 से 10 सेकंड का ये भी हो जाता है। तो हमारी वीडियो 45 से 1 मिनट की बन जाती है, 45 सेकंड से 1 मिनट की बन जाती है। और 45 सेकंड या लगभग 1 मिनट की वीडियो बाकायदा सही तरीके से मायने में एक एक्चुअल रील होती है, वायरल रील होती है। सही हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइएगा, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, कंटेंट के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं सब क्लियर हैं।